गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक मैं लेकर के उपस्थित हूँ उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग। जैसा कि इसके पहले प्रत्यय का क्लास हुआ था, तो हम लोग उपसर्ग अब शुरू करें। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इसके बारे में कुछ जान लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि उपसर्ग है क्या। तो उपसर्ग है क्या, उपसर्ग किसे कहते हैं, आखिर उपसर्ग का काम क्या है संस्कृत में और हिंदी में, क्योंकि हिंदी में भी उपसर्ग एक चैप्टर है, टॉपिक है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसी प्रकार से संस्कृत में भी है। धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत में कहा भी गया है उपसर्गेण तत्वार्थो धात्वार्थो बल दनयंत्र नियते। उपसर्गेण धात्वार्थो बलादयनंत्र नियते प्रहारहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है। जिस प्रकार से हार एक शब्द है और हार में प्र उपसर्ग जोड़ देने से प्रहार हो गया, हार में संग सम उपसर्ग जोड़ देने से संहार हो गया, विहार में हार में वी उपसर्ग जोड़ देने से विहार हो गया। उसी प्रकार से आगे भी है, जो कि यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे प्रकार से अलग अलग तोड़ करके आप लोग को समझाने का प्रयास किए हैं। यहाँ पे उपसर्ग हो गया प्र उपसर्ग से प्रहार हो गया, इसका अर्थ होता है मारना। आ उपसर्ग से आहार हो गया, इसका अर्थ होता है भोजन। शम उपसर्ग से संहार हो गया, इसका अर्थ होता है नष्ट करना। वि उपसर्ग अर्थात विहार, घूमना फिरना। परि उपसर्ग अर्थात परिहार, अर्थात इसका अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। तो यहाँ पे ये सभी उपसर्ग हैं और आप लोग देख रहे हैं कि एक ही शब्द है हार हार हार। हार शब्द में केवल इस उपसर्ग को जोड़ देने से इसका अर्थ बिल्कुल बदल जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये भी जान लें कि संस्कृत में कुल मिलाकर के 22 उपसर्ग होते हैं और आज ही के क्लास में हम उन सभी 22 उपसर्गों को देख लेंगे ध्यान से कि कौन सा उपसर्ग है, उससे क्या क्या शब्द बने हुए हैं। ठीक है, और एक एक वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये उपसर्ग हो गया, ये हो गया शब्द, इसका निर्माण प्रउपसर्ग से शब्दों का निर्माण, और यहाँ पे हो गया इसका वाक्य में प्रयोग। तो प्र का कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है। प्रभवती, प्रकर्ष, प्रयत्नः, प्रतिष्ठा इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे वाक्य में प्रयोग किया गया है गंगा हिमालयात प्रभवती। फिर यहाँ पे परा उपसर्ग है। परा उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध करना या विपरीत, निषेध या विपरीत। पराजायते, प्रभवती, पराभवती इत्यादि। फिर यहाँ पे वाक्य में प्रयोग हो गया सैनिकः शत्रुन पराजायते। फिर यहाँ पे अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग का अर्थ होता है कम या न्यूनतम या न्यूनता। फिर यहाँ पे इसका शब्द हो गया अपहरति, अपकरोति। इसका वाक्य में प्रयोग है चौरः धनम अपहरति। फिर यहाँ पे शम उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अच्छा। शम का अर्थ होता है अच्छा या उचित, जिसका यहाँ पे शब्द है, शब्द का निर्माण किया गया है संस्करोति संगच्छते। यहाँ पे वाक्य हो गया अध्यापकः छात्रम संस्करोति। फिर यहाँ पे अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे। अनुगच्छति, अनुकरोति। इसका वाक्य में प्रयोग शिष्यः गुरुम अनुगच्छति। फिर यहाँ पे औ उपसर्ग है। औ उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे
या समझना भी होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है नीचे, समझना लिख दिए हैं इसलिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। यहाँ पे औ का अर्थ होता है नीचे या समझना। अवगच्छति, अवतरति ये शब्द हो गए। शब्द निर्माण, वाक्य निर्माण, श्रामः भवन्तम अवगच्छति। फिर यहाँ पे नीर हो गया, नीर उपसर्ग। नीर उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, और निस का भी अर्थ होता है निषेध। निर्गच्छति, निराकरोति, इसका होता है निष्कारणम, निश्चरति। इसका होता है नीर शब्द का वाक्य में प्रयोग, प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति। फिर यहाँ पे निश शब्द का वाक्य में प्रयोग, सर्पः विलाद, यहाँ पे विलाद है, ये लौ आकार है, सर्पः विलाद निर्सरति। ठीक है। फिर यहाँ पे दुष है, दुष उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन या दुष्कर्म होता है। इसका वाक्य में शब्द में प्रयोग हो गया दुष्त्याज्यः दुष्प्रयोजनम। इसका होता है वाक्य प्रयोग स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति। ठीक है। फिर उसके बाद दूर, दूर ये उपसर्ग हो गया, इसका भी अर्थ होता है दुष्कर्म या कठिन। फिर यहाँ पे दुर्बोध्यः दुर्लभः। फिर इसका वाक्य में प्रयोग हो गया अयम गूढ़ विषयः दुर्बोध्यः अस्ति। यहाँ पे वि उपसर्ग, विशिष्टः रहित भी होता है, इसका अर्थ विशिष्ट होता है, रहित भी होता है। इसका शब्द प्रयोग विजयते विहरति धर्मः सदा विजयते, ये यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग हो गया। फिर आंग, आंग उपसर्ग हो गया, इसका अर्थ होता है विपरीत या सीमा। अकांठम, अकांठम आजीवनम, इसका शब्द हो गया और वाक्य प्रयोग हो गया अकाष्ठम जलम पीतम। ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। नी उपसर्ग हो गया, नी उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे, निगदति निपतति, जिसका वाक्य प्रयोग पुत्रः पितरम निगदति। अधि उपसर्ग हो गया प्रधानता, जिसका शब्द प्रयोग हो गया अधिराजते अधिशेते, जिसका वाक्य प्रयोग हो गया विद्वान सर्वत्र अधिराजते। अति, यहाँ पे अति उपसर्ग हो गया, और तो अति उपसर्ग का अर्थ होता है ज्यादा। इसका शब्द हो गया अतिवादः अत्याचारः। फिर यहाँ पे हो गया इसका वाक्य प्रयोग अतिवादो न कर्तव्यः। फिर शु उपसर्ग है, शु उपसर्ग 16 नंबर में, इसका अर्थ होता है अच्छा या उचित। फिर इसका शब्द प्रयोग सुपुत्रेण सुशोभते, इसका वाक्य प्रयोग उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते। फिर यहाँ पे उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा, ऊंचा या ऊंचाई या बहुत ज़्यादा ऊंचा। इसका शब्द प्रयोग हो गया उड्यन्ते उड्यते उत्पत्तित उत्पत्तितः। फिर यहाँ पे हो गया इसका वाक्य प्रयोग पक्षिणः आकाशे उड्यन्ते। यहाँ पे 18 नंबर में अभि, अभि का अर्थ होता है अभि उपसर्ग का समीप या समक्ष, जिसका शब्द प्रयोग हो गया अभिगच्छति अभि अभ्यागतः, जिसका वाक्य प्रयोग अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः। प्रति उपसर्ग हो गया, इसका अर्थ होता है विपरीत या प्रत्येक, जिसका वाक्य शब्द प्रयोग हो गया प्रत्युपकारः प्रतिवदतः प्रत्यावदतः, जिसका शब्द वाक्य प्रयोग हो गया पुत्री मातरम प्रत्यावदत। फिर यहाँ पे 20 नंबर में परि, परि का अर्थ होता है नज़दीक या चारों ओर। परित्याज्यामि परिवर्तनम, जिसका वाक्य प्रयोग हो गया अहम दुष्टम परित्याज्यामि। फिर उपसर्ग हो गया, इसका अर्थ होता है छोटा या समीप। उपगच्छति उपहरति, जिसका शब्द प्रयोग हो गया वाक्य प्रयोग शिष्यः अध्ययनार्थ गुरुम उपगच्छति। फिर 22 नंबर में यानी लास्ट नंबर में, अंतिम नंबर में अपि, अपि एक उपसर्ग हो गया, जिसका अर्थ होता है छिपना या ढकना। अपि ददाति, जिसका एक शब्द हो गया अपि ददाति अपि दधाति, जिसका शब्द वाक्य प्रयोग हो गया द्वारपालः द्वारम अपि दधाति, जिसको पी दधाति भी कहते हैं, दोनों का सेम अर्थ ही होता है। जिसमें पी उपसर्ग जो है, पी ये उपसर्ग नहीं है इसीलिए इसको लिखा नहीं गया है, जिसका सेम अर्थ होता है। तो ये आपका 2200 उपसर्ग हो गया। और इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा,
तो दे देगा, जैसे मान लीजिए सु उपसर्ग हो गया, तो सु उपसर्ग से 2 शब्दों का निर्माण करें, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। या ऐसे पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि जैसे वाक्य यहाँ पे बोला जाएगा या दिया जाएगा एग्जाम में, परीक्षा में, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते, इसमें कौन सा उपसर्ग है, किस शब्द में क्या कौन सा उपसर्ग है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा आप लोग को। और यहाँ पे छोटे में शॉर्ट में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। जैसे गम एक धातु रूप हो गया जिसका अर्थ होता है जाना। अब एक धातु रूप में, गम धातु रूप में देखिए कितने उपसर्ग लगे हैं और इसका क्या क्या अर्थ होता है। गम धातु रूप में आ जोड़ा गया है, आग, यहाँ पे गम को हम लोग गच्छती से शुरू करते हैं, गच्छती गच्छता गच्छन्ति बताया भी हैं आप लोगों को धातु रूप में हम लट लकार में। तो आग गच्छती इसका अर्थ होता है आना, गच्छति पास आना, अनुगच्छति पीछे जाना, अवगच्छति इसका मतलब होता है समझना। ओके, चलिए मैं आशा करता हूँ कि उपसर्ग टॉपिक जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से, भली भांति, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया हो। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। थैंक यू, बाय।